रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेन। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन के दौरान जिला व प्रदेश के बाहर जाने वालों को फर्जी ई पास उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर झुग्गी वासियों और उनके बच्चों को भोजन, गुब्बारे, सत्तू के पैकेट, खिलौने आदि वितरित किए गए। नशे की गोलियां खरीदने के लिए पैसे न देने पर असामाजिक तत्वों द्वारा युवक की गई पिटाई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुरहटा थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा और आरती उतार कर किया गया स्वागत। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखेंगे। शहर के नगरिया निवासी युवक के साथ दारू पकड़वाने के आरोप में दबंगों ने मारपीट की। शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत नगरिया मोहल्ला निवासी रवि सेन नामक युवक के साथ घर जाते समय दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। इसमें युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। थाने में युवक द्वारा शिकायत कर दी गई है। इस संबंध में रवि सेन से रीवा 24 न्यूज ने बात की। क्या नाम है तुम्हारा? रवि सेन। कौन मारपीट किया? रिंकू पम्मी ठाकुर। काहे मारपीट किए हैं? दारू पकड़वा रहे थे। कहाँ की दारू थी? दारू बिछिया से आ रही थी, इसलिए मारपीट किए हैं। कब किए हैं ये कल रात में किए 11 साढ़े 11 बजे। कहाँ पे? ये नगरिया मोहल्ले में घर जा रहे, लल्लू दूध वाला नहीं है, उसके घर के पास। FIR हो गई? FIR हो चुकी। नशे की गोली खरीदने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा पैसे की मांग की गई। पैसे न देने पर असामाजिक तत्वों ने युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा सिटी कोतवाली थाने में की गई। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत घोघर मोहल्ला निवासी गुलाम गौस खान नामक युवक को रास्ते में रोककर शकील, राज, रोहित समेत अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा नशे की गोली खरीदने के लिए पैसों की मांग की गई। युवक द्वारा पैसे देने से मना करने पर सभी ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को गुलाम गौस द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम? गुलाम गौस। पिताजी के क्या नाम? गुलाम मैनुद्दीन। कहाँ रहते हो? घोघर मुकाती मंदिर के पीछे। कब मारपीट हुई? कल रात में। किसने मारपीट किया है? शकील मारा है राड और राहुल भी मारा है। काहे, कारण क्या था? कारण ये था कि हमसे पैसा मांग रहे थे गोली खाने के लिए। पैसा नहीं था तो बुला के घर से मोहल्ले से उठा के ले जाके मारे हैं। रिपोर्ट कर दी? फर्जी ई पास बनाने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के फर्जी सील और हस्ताक्षर से जारी करते थे ये पास। अब तक 100 से अधिक लोगों को पास उपलब्ध ये आरोपी करा चुके हैं। कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा मैनुअल रूप से ई पास बनाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही ई पास बनाए जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सूरज तिवारी और सुरेंद्र सोंधिया नामक स्टाम्प वेंडरों द्वारा पास बनाने का नायाब तरीका अपनाया गया और लोगों को मुहमागी कीमत लेकर फर्जी तरीके से अधिकारियों के सील और साइन से ई पास तैयार करके दिए गए। इसी बीच दिनेश पटेल नामक युवक इन फर्जी ई पास जारीकर्ताओं के संपर्क में आया, जिसके ई पास के लिए 2000 रुपए लगने की बात कही गई थी। 1400 रुपए की राशि अदा भी कर दी गई थी। बाद में शंका होने पर सिविल लाइंस पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच करने के पश्चात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस युवक ने महज 3 से 4 घंटे में ही लोगों को दूसरे जिलों और राज्यों के जाने के लिए पास उपलब्ध कराए। इस मामले में कलेक्ट्रेट में पदस्थ कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला कायम किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रीवा के नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह से बात की। ये मामला ये है कि अभी आपको मालूम है कि जब से लॉकडाउन चल रही है की स्थिति चल रही है रीवा शहर में, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी आवश्यकताएं आती हैं कि उनके द्वारा कलेक्ट्रेट से बाहर जाने के लिए पास बनवाया जाता है। श्री दिनेश कुमार पटेल ये ग्राम बांस थाना गढ़ निवासी हैं और आवश्यक कार्य से ये कलेक्ट्रेट गए थे मुंबई जाने के लिए पास बनवाने के लिए। तो वहाँ कलेक्ट्रेट के पास में जो है आपको मालूम है स्टाम्प वेंडर बैठते हैं। वहाँ सूरज तिवारी नाम के स्टाम्प वेंडर हैं जो बैकुंठपुर के रहने वाले हैं।
और उनके एक साथी हैं सुरेंद्र सोंधिया, जो अस्पताल चौराहा रीवा के रहने वाले हैं। वहाँ इन लोगों से मुलाकात होती है दिनेश पटेल की, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हमको आप 2000 रुपये दे दीजिए और हम आपको पास बनवा के दे देंगे। ये सीधे साधे आदमी थे, उनको 2000 नहीं 1400 रुपये उनको दिए, और ये अगले दिन उन्होंने पास बनवा के इनको दे दिया। अब ये दिनेश पटेल को शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पास फर्जी हो, क्योंकि हम कलेक्ट्रेट किसी अधिकारी से तो मिले नहीं हैं। तो वो सिविल लाइन थाना पहुँचे, वहाँ के थाना प्रभारी को उन्होंने पास दिखाया। तो थाना प्रभारी को भी उस पास को देखकर शंका हुई और उन्होंने उसका सत्यापन कलेक्ट्रेट से किया। तो सत्यापन करने पर जानकारी मिली कि न तो इसमें कलेक्ट्रेट के किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है, और न इसमें जो सील लगी हुई है उस तरह की सील का उपयोग कलेक्ट्रेट में किया जाता है। इस आशंका के आधार पर सत्यापन के पश्चात जो है थाना प्रभारी द्वारा उक्त दोनों लोग सूरज तिवारी और सुरेंद्र सोंधिया के खिलाफ जो है धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पास बनाने वाले दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी तक कुछ पता चला कहाँ वितरित करते थे, कब से चालू किए? अभी थोड़ी देर पहले इनको हिरासत में लिया गया है, और हम अभी विवेचना जो है अनुसंधान जो है जारी है, और मुझे लगता है कि शाम तक सारी बातें पता चल जाएंगी और हम लोग दोबारा आपसे फिर शेयर करेंगे। पास की कॉपियाँ भी बरामद होगी? ये हम आपको शाम को बताएंगे डिटेल। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए बाहर से आए लोगों का चेकअप कराए जाने के बाद बसों के माध्यम से उन्हें उनके गृहग्राम भेजा गया। रीवा यातायात डीएसपी की उपस्थिति में बाहर से आए लोगों को उनके गृहग्राम बसों से भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व आदेश जारी किया गया था कि जो मजदूर वर्ग के लोग इस लॉकडाउन में फंसे हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद अपने घरों को जा सकते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर से आए, जिन्हें बसों के माध्यम से उनके गंतव्य को रवाना किया गया। इस संबंध में हमने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की। लोगों को बुलाया गया और इनको कहाँ भेजा जा रहा है? ये जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं, ये गुजरात से झाबुआ तरफ से ये लोग आ रहे हैं, और जो यूपी के हैं उनको यूपी बॉर्डर पे भेजा जा रहा है इलाहाबाद की ओर। जो रीवा जिले के मैक्सिमम लोग हैं, इसमें नई गढ़ी, हनुमाना, लौर, देवतालाब और पहाड़ी इलाके के जो सिरमौर उधर के इलाके के हैं, उनको अलग अलग रूट बना के बसों से रवाना किया जा रहा है, और इनको भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, और छाए में डॉक्टरी चेकअप के बाद संतुष्ट पाए जाने पे इनको बसों के माध्यम से। कब आए थे? ये लगातार प्रक्रिया चालू है। सुबह अभी कब आए हैं ये? कल परसों? नहीं, अभी आज सुबह की डेवलपमेंट है ये। आज सुबह से ही इनका लगभग आना शुरू हुआ है। तो और सुबह से लगातार प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की ओर से बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनको इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयारी चल रही है। तो इनको प्राथमिक जांच में ही, मतलब प्राथमिक जांच में पूरी, मतलब टेम्परेचर नाप के छोड़ा जा रहा, कहीं ये खतरनाक ना होगा, इनकी जांच पूरी तरह से नहीं करवाई जा रही। नहीं, अब मेडिकल जांच आपके सामने हो रही है, उसमें क्या फॉल्ट है ये मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर प्रयास ये हो रहा है कि 2 टीमें लगी हुई हैं, इनका
फीवर, इनको सर्दी खांसी का चेकअप हो रहा है। प्राइमरी रूप से जैसा होना चाहिए वो लगभग ऐसे चल रहे हैं। जो उपलब्धता है उसके अनुसार ठीक चल रहा है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। उपराटी किला से लेकर जय स्तंभ चौक तक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शहर के उपराटी मोहल्ला स्थित किला गेट से लेकर घोड़ा चौराहा, खन्ना चौराहा, जय स्तंभ चौक के सोहगोरा नामक ठेकेदार द्वारा डामरीकरण और सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को ठेकेदार के प्रतिनिधि ने दी। आपकी यहाँ से किला से और जय स्तंभ स्टैचू चौराहा तरफ की किनके नाम टेंडर हुआ है? कोई कंपनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा। कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी? 3 दिन में। 3 दिन में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। प्रशासन द्वारा आदेश जारी होने से पहले ही दुकानदारों द्वारा दुकान खोली जा रही हैं। वहीं शहर की सड़कों पर भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों को दुकान खोलने हेतु 3 मई के बाद से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन समय से पहले ही दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। वहीं शहर की सड़कों पर भारी भीड़ का माहौल बन जा रहा है। नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर कामगार मजदूरों की बस्ती में जाकर मजदूरों उनके बच्चों को खाना, गुब्बारे, सत्तू के पैकेट, खिलौने आदि वितरित करते देखा गया। लॉकडाउन होने के चलते नगर के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ी में निवासरत कामगार मजदूर और उनके बच्चे अभावग्रस्त हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज मजदूर दिवस के अवसर पर कई जगह स्थित झुग्गियों में जाकर मजदूर एवं उनके बच्चों को समाजसेवियों द्वारा भोजन, गुब्बारे, सत्तू के पैकेट, खिलौने आदि वितरित किए गए। इस मौके पर एसडीएम फरहीन खान, डॉक्टर मुकेश एंगल, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, सत्या तिवारी, सुबोध पांडे समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एसडीएम फरहीन खान, डॉक्टर मुकेश एंगल और विनोद श्रीवास्तव से बात की। उसके साथ आप लोग ये करें। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वीके श्रीवास्तव सर के नेतृत्व में आज सभी सामूहिक संगठनों ने मिलकर के यहाँ पर मजदूर दिवस को मनाने के लिए इन मजदूरों के बच्चों के साथ एक छोटा सा प्रयास किया है। उनके साथ खुशी बांट करके इस कोरोना की महामारी की घड़ी में हमारा स्ट्रेस भी कम हो रहा है। इन लोगों को देख करके ये कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और हम सभी बहुत थैंकफुल हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के कि उसने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ऐसे लोगों को टारगेट किया जो हमारा एक्चुअल टारगेट होने चाहिए, सोशली बैकवर्ड लोग जिनका यहाँ पर कोई नहीं है। आज मई दिवस है। मई दिवस यानी मजदूरों का दिवस। मजदूर इस समय पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी प्रकार का उनकी रोजी रोटी नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास काम नहीं है, वो सिर्फ घर में रहते हैं और अपने बच्चों के संग रहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसे अवसर पर जब उनके पास कुछ नहीं है कमाने के लिए, तो उनके बच्चे निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को तरस रहे होंगे जो माँ बाप देना चाहते हैं। हम लोगों ने छोटी सी खुशी उनको बांटने का प्रयास किया है
उनको हम लोगों ने खाना बांटने का प्रयास किया है, खिलौने दे रहे हैं, उनको बैलून्स दे रहे हैं और अलग अलग तरह की सामग्री हम लोग दे रहे हैं। आपने स्वयं देखा होगा उनके चेहरे पर जो खुशी है, बस उसी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं, क्योंकि ये खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है और उन बच्चों में हम पा करके शायद अपना बचपन भी हम उसमें याद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुराटा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों का पुष्प वर्षा और आरती उतारकर स्वागत किया गया। पुलिस का उत्साह वर्धन करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा चुराटा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों का पुष्प वर्षा करते हुए तिलक लगाकर आरती उतारी गई। इस संबंध में चुराटा थाना प्रभारी और भाजपा पदाधिकारी से चर्चा की गई। जनता की सेवा में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी, जिसका हम लोग अभिनंदन करने आए हैं। हमारे अटल मंडल में उपस्थित एकमात्र थाना क्षेत्र चुराटा, जिसमें हम यहाँ के हमारे पुलिसकर्मियों का, आदरणीय टीआई साहब का अपने अटल मंडल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन करने आए हैं। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय नीलेश शुक्ला जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय शेखर सचदेवा जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी पुलिसकर्मियों का और हमारी इस भारत और रीवा की जनता के लिए सेवा में तत्पर हमारे सभी सेवा कर्मियों का नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने के लिए चुराटा थाना क्षेत्र में इस छोटे से कार्यक्रम के तहत आप लोगों के सामने पर। किस प्रकार का अभिनंदन किया आपने? हेरी गांव के नागरिकों द्वारा हमारे जो मंडल के अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस का थाना चुराटा पुलिस का अभिनंदन किया गया, उससे काफ़ी अच्छा लगा। फिर इस कोरोना की लड़ाई में लड़ने का कुछ जज्बा है? इससे हमारा हौसला बढ़ता है। शहर के समीपी गांव हरिहरपुर के निवासी रावेंद्र सिंह के साथ पड़ोस के ही कुछ सरहंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। सरहंगी का ये मामला बच्चों के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। नगर से लगे ग्राम हरिहरपुर थाना सगरा में घर में घुसकर मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना 1 मई शुक्रवार की है। स्थानीय निवासी रावेंद्र सिंह शाम लगभग 6 बजे अपने खेत से लौटकर जैसे ही घर आए, तभी पड़ोस में रहने वाले सूरज उर्फ सौरभ सिंह, अमन सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह और उनके साथी रावेंद्र सिंह के साथ गाली गलौज करने लगे। मना करने पर सरहंग दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस गए और लाठी, डंडे, रॉड आदि से रावेंद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में फरियादी रावेंद्र सिंह को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना बच्चों के मामूली विवाद के कारण बताई जा रही है। घटना की रिपोर्ट सगरा थाने में दर्ज करा दी गई है। और अब आखिर में आज की अहम खबर एक बार फिर से। लॉकडाउन के दौरान जिला व प्रदेश के बाहर जाने वालों को फर्जी ई पास उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर झुग्गी वासियों और उनके बच्चों को भोजन, गुब्बारे, सत्तू के पैकेट, खिलौने आदि किए गए वितरित। नशे की गोलियां खरीदने के लिए पैसे न देने पर असामाजिक तत्वों द्वारा युवक की गई पिटाई। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुराटा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों का पुष्प वर्षा और आरती उतार कर किया गया स्वागत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए विमलेंद्र को। नमस्कार।